गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने बताया गति का चैप्टर हमने प्रारंभ किया था। गति क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद विरामावस्था, गति की अवस्था, दूरी, विस्थापन, उसको हमने समझा। अब उसी से रिलेटेड एक हमने एग्जाम्पल करना है कि एग्जाम्पल क्या है। देखिए, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर 300 मीटर जाता है। इसका मतलब क्या, एम जहाँ लिखा हो उसका मतलब होता है मीटर। तो 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। चलिए पहले जो सवाल में बोलता है उसके हिसाब से करते हैं। देखिए, कोई भी सवाल हो भौतिक विज्ञान का या रसायन विज्ञान का, पहले सवाल को पढ़ते हैं, जो दिया होता है उसको लिखते हैं, इसके बाद सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति सीधी सड़क पे 300 मीटर जाता है। मान लीजिए ये वो सीधी सड़क है, ठीक है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। 300 मीटर जाता है, मतलब ये टोटल कितना है, 300 मीटर। पुनः बी से ए की ओर, मतलब पहले यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसके बाद बी से ए की ओर 60 मीटर चलता है। मतलब ये डिस्टेंस कितना दे दिया, 60 मीटर, और ये टोटल कितना है, 300 मीटर। चलिए, 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। ये हो गया बिंदु सी। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी के बारे में हमने बताया था आपको कि किसी व्यक्ति द्वारा गति पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब जितना भी वो चला है, एग्जाम्पल हमने बताया था कि पहले घर से कोचिंग गया, कोचिंग से विद्यालय गया, विद्यालय से दोस्तों के साथ गया, तो जितना भी चला सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकलता है, दूरी निकलता है। और विस्थापन के लिए क्या करते हैं, विस्थापन के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं कि व्यक्ति द्वारा, हल करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हल, ठीक है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी, दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एस से। तो बताइए जरा, ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, तो ये हो जाएगा क्या, कुल दूरी। एस बराबर ए बी कितना है, ए से बी तक कितना दिया है, 300 मीटर, और प्लस बी से सी तक कितना दिया है, 60 मीटर। जोड़ दीजिए सबको, तो 300 और 60 मिले कितना आ जाएगा, 360 मीटर। ये हो गया उस दूरी का मान जितना व्यक्ति चला है। इसके बाद पूछ रहा है क्या, ये तो निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, विस्थापन। तो अब जानते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। इसका मतलब ए से चला, बी पे गया, बी से वापस सी पे आ गया, तो सी पे है, तो ए से सी तक की दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच की दूरी बोले तो ए सी। तो जरा ए सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए सी कैसे निकालेंगे, ऐसे तो दिया नहीं है डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे, पूरा ए बी में से क्या करेंगे, बी सी को घटा देंगे, तो ए बी माइनस बी सी, ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 300 मीटर, और बी सी कितना दिया है, बी सी दिया आपका 60 मीटर। तो इन दोनों घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 240 मीटर। तो इस तरह से आपको मिल गया दूरी, कितना मिल गया, 360 मीटर, और विस्थापन जो डी है वो कितना मिल गया, 240 मीटर। एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर हो गया ये। समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जाम्पल भी अभी हम हल करते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। यदि कोई वस्तु स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही हो तो प्रत्येक चक्कर के पश्चात वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, ठीक है। यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वृत्ताकार पथ पे चल रही है। ये वृत्ताकार पथ, थोड़ा बड़ा बनाए इसको, देखिए ये हो गया वो वृत्ताकार पथ जिसपे कोई वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ पे ए पे है, ठीक है, और ये वस्तु क्या करे, इस पे चक्कर लगा रही है। प्रत्येक चक्कर में यहाँ चालू करी, फिर अपने पॉइंट ए पे आ जाती है, ठीक। और इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है। सवाल पूछता है कि यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए, मतलब यहाँ से चले, ए से चले, ऐसे घूमते 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 कहाँ पहुँच जाए, आधा चक्कर मतलब बी पे पहुँच जाए, यहाँ पे आ जाए,
और ये उसका केंद्र है O, ठीक। तो लगाए तो विस्थापन क्या होगा? तो जरा ये बताइए कि वस्तु जब आधा चक्कर लगा रही है, इसका मतलब ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, ये जो केवल इतना ही चल रही है, ये बना रहे हैं जो, तो विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, A से B के बीच की न्यूनतम दूरी, और ये दूरी क्या हो जाएगा? इस वृत्त के व्यास के बराबर। तो आप लिखेंगे, हल में लिखेंगे, विस्थापन क्या होगा? वस्तु का या आधे चक्कर के दौरान, आधे चक्कर के दौरान वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, आधे चक्कर के दौरान वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा? हो जाएगा AB के बराबर, A से B तक की दूरी, इसी को बोलते हैं विस्थापन, न्यूनतम दूरी। और ये AB जो है वो वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर। और जरा बताइए, कोई वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या के बराबर। कोई भी वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जो विस्थापन हो गया D, वो हो गया 2 × R के बराबर, इतना हो जाएगा उसका विस्थापन। अच्छा, अगर इस सवाल में पूछे कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, मतलब आधे चक्कर में वस्तु कितना दूरी तय करेगी, तो यहाँ लिखेंगे आधे चक्कर में, आधे चक्कर के पश्चात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी अगर हम यश की बात करें तो देखिए, वस्तु कहाँ से कहाँ तक? ए से चली घूमते हुए, अब की बार ये छोटा वाला डिस्टेंस नहीं, पूरा लेंगे क्योंकि वस्तु इस पे चल रही है। तो तय की गई जो दूरी यश होगी वो क्या हो जाएगा? बताइए, किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है? अगर उसकी त्रिज्या R दिया हो तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, जहाँ R क्या है? त्रिज्या है। इस वृत्त की परिधि मतलब पूरे की लंबाई, पूरे की लंबाई कितना बोला गया है? 2πr, लेकिन सवाल में पूरा नहीं बोला है, कितना बोला है? आधा बोला है। तो इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आधे चक्कर के पश्चात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो यश हो जाएगा वो कितना मिलेगा? पाई × R के बराबर। जो भी मात्रक होगा वो लिख देंगे, अगर मीटर है तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर आपको यहाँ मिल गया और एक आंसर यहाँ मिल गया। विस्थापन कितना होगा? व्यास के बराबर, और दूरी कितना होगा? पाई × R के बराबर। इसमें जो अगली हेडिंग पढ़ेंगे, मतलब हमने दूरी, विस्थापन पढ़ लिया, कुछ एग्जाम्पल भी हल कर लिए, समझ गए अच्छे से। अब समझेंगे एक समान गति क्या होती है। इंग्लिश होता है उसका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, और मोशन मतलब गति, एक समान गति। परिभाषा क्या होता है? यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में, समयांतराल का मतलब होता है समय अंतराल, मतलब समय ही है एक तरह से, लेकिन समय का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं समयांतराल, समयों का अंतर होता है। तो समान समयांतराल में समान दूरी तय करें, समान दूरी तय करें। वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई एक कार है, ठीक है, एक घंटे में मतलब 12 बजे चलना चालू की, 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक,
12 बजे से लेकर 1 बजे तक, मतलब 1 घंटा का जो समय है उसमें चली कितनी, 60 किलोमीटर। मान लीजिए 12 बजे से चलना चालू की, 1 बजे तक कितना चली, 60 किलोमीटर। फिर अगले 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक फिर वो कितना चली, फिर 1 घंटा हुआ, 1 बजे से 2 बजे तक कितना हुआ, 1 घंटा। इस 1 घंटे में भी वो कितना चली, 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर चली। फिर 2 से 3, मतलब 2 बजे से 3 बजे तक फिर 1 घंटा हो जाएगा। उसके दौरान भी अगर 60 किलोमीटर चलती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, ये जो वस्तु की गति है उसको बोलेंगे एक समान गति। मतलब समान समय में, जैसे 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में फिर 60 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, जो ये गति है वस्तु की या कार की, उसको बोलते हैं एक समान गति। अब इसी में अगला है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे वो था समान समय में समान दूरी तय करे, इसमें क्या होगा, समान समय में असमान दूरी तय करे, मतलब दूरी क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं असमान गति। क्या परिभाषा देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में क्या हो, असमान दूरी तय करे, तो वस्तु की इस गति को असमान गति कहते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए वही कार है जो पहले एग्जांपल में लिए थे। ये कार है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक 1 घंटा चली, ठीक है। और 1 घंटा के दौरान वो कितना चली, मान लीजिए 60 किलोमीटर चलती है। फिर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक फिर 1 घंटा चली। लेकिन इस 1 घंटे के दौरान वो कितना चला, 50 किलो, मान लीजिए चाल घट गई किसी वजह से, तो पहले 1 घंटे में कितना चली थी, 60 किलोमीटर। दूसरे 1 घंटे में कितना चली, 50 किलोमीटर। बढ़ भी सकता है, 70 किलोमीटर भी हो सकता है, 65 किलोमीटर भी हो सकता है। मतलब 60 के अलावा कुछ और अगर होगा तो कार की ये जो गति होगी उसको बोलते हैं असमान गति। तो हमने समान गति और असमान गति में अंतर पढ़ लिया, दोनों क्या होती हैं। तो ये जो एक समान गति होती है वो होती है समान समय में समान दूरी तय करे, और असमान गति क्या होती है, समान समय में असमान दूरी तय करे। तो उस तरह की गति को क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। और एग्जाम्पल को हमने अच्छे से समझाने की कोशिश किया कि अगर पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, दूसरे 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी तो असमान गति। पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, दूसरे 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर चलेगी, तो उसको बोलेंगे एक समान गति।